कभी सोचा है कि स्टील को मजबूत बनाने वाली वो छोटी छोटी एल्यूमीनियम की गोलियां वो बनती कैसे हैं? आज हम एल्यूमीनियम शॉट्स, क्यूब्स और नॉच बार्स बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। कच्चे माल से लेकर फैक्ट्री सेटअप तक सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये छोटे छोटे लेकिन इतने जरूरी प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। आइए इस दिलचस्प मैन्युफैक्चरिंग के सफर पर चलते हैं और इसके हर एक कदम को बारीकी से समझते हैं। आज हम इस पूरी प्रोसेस को 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या, फिर देखेंगे कि कच्चा माल कौन सा लगता है, उसके बाद पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया, फिर क्वालिटी कैसे चेक होती है, इनका बाजार और इस्तेमाल कहाँ होता है, और आखिर में अगर कोई अपना प्लांट लगाना चाहे तो कैसे लगा सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स आखिर हैं क्या और इंडस्ट्रीज में इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। इन्हें आप एक तरह से सहायक उत्पाद मान सकते हैं। मतलब ये सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि फाउंड्री और कास्टिंग जैसी बड़ी इंडस्ट्रीज में दूसरी धातुओं को और बेहतर बनाने के काम आते हैं। इनका मुख्य काम होता है डीऑक्सीडाइजर की तरह, यानी अशुद्धियां हटाना, अलॉइंग एलिमेंट की तरह, यानी मजबूती बढ़ाना, और एक फीड मटेरियल के तौर पर। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आइए देखते हैं कि इन्हें बनाने की नींव कहाँ से रखी जाती है। मतलब कि कच्चा माल कहाँ से आता है और उसे तैयार कैसे किया जाता है। देखिए, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मेनली 2 तरह के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। एक है एल्यूमिनियम स्क्रैप और दूसरा है शुद्ध एल्यूमिनियम इंगोट, यानी एल्यूमिनियम की सिल्लियां। और यहाँ सबसे जरूरी चीज होती है प्योरिटी, यानी शुद्धता। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के लिए 98% से 99.7% तक शुद्ध एल्यूमिनियम का होना बहुत जरूरी है। अगर शुद्धता कम हुई तो फाइनल प्रोडक्ट कमजोर बनेगा और कास्टिंग में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे मजेदार हिस्से पर, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि कैसे एल्यूमिनियम का एक ठोस टुकड़ा इन छोटे छोटे शॉट्स और क्यूब्स में बदल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस मेनली 3 स्टेप्स में बटी हुई है। पहला है मेल्टिंग, यानी पिघलाना। दूसरा है मोल्डिंग, यानी उसे एक सांचे में ढालना। और तीसरा है कूलिंग, यानी ठंडा करना। पहला कदम है पिघलाना। इसके लिए या तो क्रूसिबल फर्नेस, जो कि एक पारंपरिक भट्टी जैसी होती है, या फिर मॉडर्न इंडक्शन फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिजली से बहुत तेजी से और इफिशिएंटली धातु को पिघला देती है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसे 750 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन किया जाता है। इससे कम पर एल्यूमिनियम ठीक से पिघलेगा नहीं, और ज्यादा हो गया तो उसके जरूरी तत्व जल सकते हैं, जिससे क्वालिटी पर सीधा असर पड़ेगा। पिघलते हुए एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए इसमें फ्लक्स मिलाया जाता है, जो समझिए एक तरह से साबुन का काम करता है और सारी गंदगी को ऊपर सतह पर ले आता है। इसके बाद एक डीगैसिंग सिस्टम से हाइड्रोजन गैस को हटाया जाता है, ताकि फाइनल प्रोडक्ट में कोई बुलबुले ना बने। अब आता है इसे शेप देने का स्टेप। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिघले हुए गरम एल्यूमिनियम को बहुत ही सावधानी से सांचों में डाला जा रहा है। अब सोचिए, अगर इसे ऐसे गोल सांचे में डाला जाए तो क्या होगा? तो बन जाते हैं एल्यूमिनियम शॉट्स। बिल्कुल सही। इसी तरह अगर चौकोर सांचे का इस्तेमाल करेंगे तो क्यूब्स बन जाएंगे, और लंबे खांचे वाले सांचे में डालेंगे तो नॉच बार्स तैयार हो जाएंगे। मतलब सारा खेल बस सांचे के डिजाइन का है। प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन बाजार में भेजने से पहले ये पक्का करना होता है कि उसकी क्वालिटी और फिनिशिंग एकदम टॉप क्लास हो। चलिए इस आखिरी लेकिन सबसे जरूरी कदम को भी देख लेते हैं। कास्टिंग के बाद प्रोडक्ट को एक कूलिंग सिस्टम से ठंडा किया जाता है। इसके बाद उनकी ट्रिमिंग और सतह की सफाई होती है, और आखिर में उन्हें तौलकर 25 किलो या 50 किलो के बैग्स में पैक कर दिया जाता है। क्वालिटी सबसे जरूरी है ना? इसीलिए हर बैच को एक स्पेक्ट्रोमीटर से टेस्ट किया जाता है, ताकि उसकी शुद्धता और कॉम्पोजिशन एकदम सही रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता तो उसे फेंका नहीं जाता, बल्कि वापस पिघलाकर रिसाइकिल कर लिया जाता है। अच्छा, अब जब प्रोडक्ट तैयार है तो सवाल ये उठता है कि ये जाते कहाँ हैं। चलिए अब इनके मार्केट और इस्तेमाल को समझते हैं। ये प्रोडक्ट स्टील प्लांट से लेकर डाई कास्टिंग यूनिट्स तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं।
स्टील को मजबूत बनाने और उसकी अशुद्धियां हटाने के लिए फेरो अलॉयज में एक मिक्सिंग एलिमेंट की तरह और डाई कास्टिंग में एक जैसा पिघलाव पाने के लिए इनकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। भारत में झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो बड़े औद्योगिक राज्य हैं, वो न सिर्फ देश की ज़रूरत पूरी करते हैं, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। चलिए अब इस सारी जानकारी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। देखते हैं कि इस काम के लिए अगर कोई अपना प्लांट लगाना चाहे तो वो कैसे लगाया जा सकता है। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि एक फर्नेस, पिघले हुए मेटल को उठाने के लिए लैडल, मोल्डिंग का सेटअप, कूलिंग सिस्टम, क्वालिटी जांचने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर और हाँ, सबसे ज़रूरी स्किल्ड मैन पावर। अगर कोई इस बिजनेस में आने का सोच रहा है और उसे प्लांट डिजाइन या सेटअप के लिए किसी टेक्निकल मदद की जरूरत है तो www.vaishaliconsultancy.co.in पर एक्सपर्ट से सलाह ली जा सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे साधारण सा दिखने वाला एल्यूमिनियम स्क्रैप इंडस्ट्रीज के लिए एक बेहद जरूरी प्रोडक्ट में बदल जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस किसी के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है? इस सवाल के साथ आज की ये जानकारी यहीं समाप्त होती है।